गोल्डन बॉर्डर की साड़ी के ऊपर सिर से पैर तक बहुएं सोने के गहनों में लदी बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा गाउन तो कितना सुंदर है, आज तो सभी हमें देखकर तारीफ करते हुए नहीं थकने वाली है। दोनों बहुएं नहीं आ रहा कि ये कपड़ों के ऊपर क्या गहने पहनो। माँ जी ने तो सोने के गहने दिए हैं पहनने को, और इस ड्रेस पर सोने के गहने बिल्कुल नहीं जचेंगे। क्यों ना हम वो डायमंड की छोटी वाले इयररिंग्स और नेकलेस पहने जो हमारे पतियों ने हमें मुंह दिखाई में दिए थे। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। फिर मॉडर्न बहू न्यूड मेकअप करके हल्के रंग की ड्रेस पहनकर तैयार होती हैं और गांव की बहुएं एकदम दुल्हन की तरह तैयार होती थी। वहीं हॉल में सभी बेसब्री से बहुओं का इंतजार कर रहे थे। अब और कितना सब्र करना पड़ेगा तुम्हारे चांद के टुकड़े को देखने के लिए सुनीता बहन। बस अब मुंह दिखाई का फंक्शन शुरू होने ही जा रहा है। नव्या, जा भाभियों को लेते आ। फिर नव्या अपनी भाभियों के कमरे में जाकर उन्हें मुंह दिखाई के लिए हॉल में आने को कहती है। चारों बहुएं एक एक करके सीढ़ियां उतरते हुए हॉल में आती हैं। एक तरफ दो मॉडर्न बहुएं थीं जिन्होंने हल्के रंग के टाइट गाउन पहन रखे थे और मुंह चुनरी से ढका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ गांव की बहुएं थीं सिंपल सादे कपड़े में, ऊपर से नीचे तक गहनों से सजी और लंबा सा घूंघट लिए। अरे वाह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मॉडर्न गांव की बहुओं के मुंह दिखाई कंपटीशन है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी सारी बहुएं बहुत सुंदर हैं। एक तरफ सभी गांव की बहुओं की ड्रेस देखकर उनकी खूब तारीफ कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न बहुओं के पहनावे को देखकर सभी ने क्रिटिसाइज कर रहे थे। सुनीता बहन, ये आपकी मॉडर्न बहुओं ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? आपने बताया नहीं था क्या इन्हें कि लग रहा है किसी किट्टी पार्टी के लिए तैयार होकर आई हैं। कितने सारे लोगों के सामने ऐसे बैकलेस कपड़े शोभा देते हैं क्या? गांव वाली बहुओं को देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। 1000 रुपए की साड़ी पहनकर इनका पहनावा अच्छा होगा क्या? अरे मेरी बहुओं की सूरत देखोगे तब पता चलेगा। और मुंह दिखाई कपड़ों की नहीं, सूरत की है। देख लो, बहुत सुंदर है मेरी बहुएं। सुनीता जी अपनी बहुओं का ही पक्ष लेती है। वहीं सारे रिश्तेदार जब गरीब और मॉडर्न बहुओं की मुंह दिखाई करते हैं तो उन्हें गरीब गांव वाली बहुएं काफी अच्छी लगती हैं, तो बड़े ही अदब से उसके पैर छूती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। और मॉडर्न बहुएं अपने घमंड पहनावे और मेकअप में ही चूर रहती हैं। अरे भाई, सुनीता की बहुएं तो सुनीता की तरह ही घमंडी हैं। मालती, तुमने बहुत ही सुंदर बहू लाई है अपने बेटों के लिए। अपनी बहुओं की तारीफ सुनकर मालती को एहसास होता है कि वो फालतू ही अपनी बहुओं से गुस्सा थी और उन पर भड़कती थी। मेरी बहुएं तो बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। आज इन्होंने मेरी इज्जत बचा ली, वरना सुनीता दीदी की बहुओं की तरह थू थू हो जाती। वहीं सुनीता को अभी भी अपनी बहुओं के पक्ष में ही थी। सभी चारों बहुओं की मुंह दिखाई करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं और मालती की संस्कारी बहुओं की तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। अरे ये लोगों को शहरी पहनावे उड़ावे की समझ ही नहीं है, जो मेरी बहुओं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सुनीता और उसकी बहुएं किसी न किसी बात से मालती की गांव की बहुओं को नीचा दिखाती रहती। वहीं अब मालती जी का बर्ताव मुंह दिखाई के बाद अपनी बहुओं के प्रति बदल गया था। ऐसे ही एक दिन, क्या हुआ बेटा, बड़े परेशान लग रहा है? हाँ माँ, बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया है और ऐसा ही रहा तो हमारा बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। माँ, शायद हमें बिजनेस में घर से भी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। बेटा चिंता न करो, भगवान सबका भला करते हैं, सब सही होगा, देखना। चारों बेटे बिजनेस में लॉस होने के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वहीं मॉडर्न बहुओं को तो जैसे पति की परेशानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो आए दिन पति का क्रेडिट कार्ड लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाती थी। ऐसे ही एक दिन, शनाया, मेरे क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए की शॉपिंग हुई है। हाँ नीरज जी, वो मैंने खुद के लिए एक डिजाइनर ड्रेस ली, मुझे पसंद आ गई तो सोचा खरीद लेते हैं। शनाया, तुम्हें पता है ना बिजनेस कितना लॉस में चल रहा है, उसके बाद भी तुमने इतना पैसा खर्च किया। जब आप मेरा खर्चा नहीं संभाल सकती तो शादी ही नहीं करनी थी। शादी क्यों किए? पहले तो मुंह दिखाई पर आपके परिवार और रिश्तेदार से इतना बेइज्जत होना पड़ा, अब आप भी हमारी बेइज्जती नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, अभी बिजनेस लॉस में है, इसलिए मैं ज्यादा बोल गया। ऐसा ही हाल कुछ सूरज का भी था। रीता भी उसकी एक नहीं सुनती और अपनी मनमानी करती। वहीं गांव की गरीब संस्कारी बहुएं, बहू ये क्या, तेरी साड़ी का पल्लू तो जल गया है, फिर भी तूने इसे पहना है। माँ जी, अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, 1-1 रुपया काफी कीमती है, इसलिए मुझे लगा कि नई साड़ी लेना वेस्ट ऑफ मनी है। मेरे साथ आ, मैं तुझे साड़ी देती हूँ। फिर मालती अपनी अलमारी से मानवी को दूसरी साड़ी देती है।
ऐसे ही मानवी और पुष्पा घर का राशन सस्ते में लाकर उसमें से पैसे भी बचाती और रोजमर्रा की जरूरत के सामान से पैसे काट कपट कर रख लेती। फिर एक दिन पुष्पा और मानवी अपनी बड़ी सास के कमरे में जाती है। क्या है, अब तुम भी शनाया और रीता की तरह कोई नई फरमाइश लेकर तो नहीं आ गई हो? नहीं माँ जी, ये 4 लाख रुपए थे, हमने घर खर्च और रोजमर्रा की चीजों से काट काट कर बचाए हैं। बड़ी माँ, ये पैसे आप जेठ जी को बिजनेस में लगाने के लिए दे दो, इससे बिजनेस में कुछ हेल्प मिल सकती है। ये देखकर सुनीता जी की आंखों में पानी आ जाता है कि जिन बहुओं को वो गवार कहती थी आज वही उनके लिए इतना कुछ कर रही हैं। और मॉडर्न बहुएं तो अपनी शेखी से ही बाज नहीं आ रही। वहीं मालती जी भी कमरे के बाहर खड़ी ये सब देख लेती है। आज मुझे अपनी बहुओं पर काफी गर्व हो रहा है। एक बार फिर से तुम दोनों ने इस खानदान की इज्जत बचा ली। मुझे माफ करना बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और डांटती भी रही। माँ ही तो अपनी बेटी को डांटती है ना माँ जी, आपने गलत नहीं किया। जिसके बाद सुनीता जी दोनों बहुओं को गले से लगा लेती हैं।